कहते हैं कि सत्ता का चाल और चरित्र बेगाना होता है। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि जब सत्ताधीश सत्ता पर स्थापित हो जाते हैं तो वो शायद अंधे हो जाते हैं। अंधे होने की वजह शायद सत्ता की चकाचौंध रहती होगी। विपक्ष में रहते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक वादा किया था। वादा था कि ज़िला परिषद काडर का जो मांगे हैं उन्हें पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन अब चूंकि मुखिया सुखविंदर सिंह सुक्खू सत्ताधीश हो गए हैं, इसलिए शायद अपने वादों को भूल गए हैं। वादा याद दिलाने के लिए यहाँ पर रैली है, वादा याद दिलाओ रैली। और जब कर्मचारियों को ऐसे सड़क पर बैठकर अपना काम छोड़कर यहाँ विधानसभा के बाहर आना पड़े तो सवाल इस सत्ता से पूछना तो बनते हैं कि जब आपने विपक्ष में रहते हुए जो वादे किए थे आखिर उन्हें क्यों पूरा नहीं किया जा रहा। विपक्ष तो ये भी पूछ रहा है कि आपने जो 10 गारंटियाँ दी थी उन गारंटियों का क्या हुआ। लेकिन ये गारंटी तो आपने सामने बैठकर दी थी और कहा था कि जो ज़िला परिषद कर्मचारियों की मांग है उन्हें पूरा कर लिया जाएगा। अब यहाँ पर ये कर्मचारी बैठे हुए हैं, इनकी मांगे हैं। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए आप। सुभाष जी, अब मुख्यमंत्री जी हम देख रहे थे एक वीडियो, आपके साथ बैठे थे जब विपक्ष में रहते हुए और कह रहे थे कि जो मांगे हैं वो पूरी कर लेंगे। अब सत्ताधीश हो गए मुखिया सुखविंदर सिंह सुक्खू, अब क्यों नहीं आपकी बातें मान रहे? माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछली बार जब विपक्ष की सरकार थी तो उस वक्त अपने सभी विधानसभा क्षेत्रों में माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री व अन्य सभी जो आज की डेट में पूरी कैबिनेट है हिमाचल सरकार, उसने विभिन्न जगहों में अपने स्थानीय लोगों के साथ जो सब मतलब इनके अपने वोटर और जन्मभूमि के लोग हैं उनसे बहुत बार मतलब ये वादा किया था कि एक जिला परिषद की एक छोटी सी विसंगति है, छोटी सी विसंगति मतलब कि 1 सेकंड का काम, उसको ध्यान में उस चीज़ का वादा करते हुए वादा जो 10 गारंटियाँ सरकार ने दी है। जब अब कर्मचारी महासंघ भी इस चीज़ से खपा है कि जब एक 1.5 लाख बंदों का भविष्य सुधार सकते हैं, जो OPS जो एक सपना था जो एक भारत सरकार में नहीं दे पाई, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हिमाचल के 1,40,000 कर्मचारियों को दिया है। उसमें से सिर्फ 4700 कर्मचारी जो एक छोटी से छोटी मतलब एक जैसे एक पुष्प की एक फूल की ये होती है शुरू से लेकर जन्म से लेकर मृत्यु तक, उस तरह से एक पंचायत सचिव की और एक जो हमारे कर्मचारी इसमें विभिन्न तकनीकी सहायक और वो हैं, वैसे ही हमें एक अधिकार डेलीगेट किए गए हैं सरकार द्वारा, जिसमें जन्म से लेकर एक मृत्यु तक, एक विवाह तक और एक बड़े से बड़े चीज़ तक इसमें ये होता है। तो एक छोटी सी विसंगति ये हो सकता है कि कुछ एक लोग पहले इंटरेस्टेड नहीं थे और बड़े बड़े दूर से नहीं आते थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज की डेट में 4700 कर्मचारियों में से लगभग 4000 लोग यहाँ इस मैदान में और खुशनसीब हैं। आज के इस मौसम का भी इंद्रदेव भी हमारे ऊपर मेहरबान है, नहीं तो लोगों ने मतलब इतना कष्ट नहीं झेला होगा। कई लोग बहुत साइलेंट उससे हैं। विसंगति क्या है सर, और क्या मांग आप लोग कर रहे हैं? छोटी सी विसंगति एक विभाग में भी की है। अब जो 24 साल में सेवाएं दे चुके हैं उन्हें पता है कि जिसने एक छोटे से पंचायत लेवल पे कर्मचारियों की नियुक्ति की थी तो उन सबको एक चौकीदार से लेके एक चपरासी से लेके और एक बहुत बड़ी पोस्ट के ऊपर उन लोगों को विभाग में भी लेकर के वो आज की डेट में श्योर हैं और उस OPS का पूरा फ़ायदा आज की डेट में ले रहे हैं। लेकिन एक जिला परिषद कर्मचारी अधिकारी महासंघ, अब ये सभी लोग इस चीज़ से अनभिज्ञ हैं, क्योंकि जिसके हाथ में पावर होती है वो लोग अपने अपने हिसाब से करते हैं। पता नहीं जिला परिषद कर्मचारी अधिकारियों का क्या। अच्छा, ये जो आप लोग विलय की मांग कर रहे हैं, क्या ये एक विभाग में होनी है या फिर अलग अलग विभागों में होनी है? विभागों का हमारे जो ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग 2 विभाग हैं, उसमें किसी भी विभाग में विलय कर दे सब पूरी कार्यकारिणी सहमत हैं। और हम आशा करते हैं कि जैसा ही आज अभी कोई 1 घंटा पहले CM साहब की तरफ से अंदर से मैसेज आने पर हमारी राज्य कार्यकारिणी जा चुकी है और सब लोग उस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं जो आज की डेट में जिला परिषद एक कलंक बन के सभी कर्मचारियों के ऊपर हावी हो रहा है। और जैसे सौतेली माँ से कुछ मांगना पड़ता है बेटे को, उसी तरह से मांगना पड़ता है हमें हर हक जो एक 2 लाख कर्मचारियों के बीच में वो हमारे साथ भी एक बराबर न्याय का। और रही बात जब आप मतलब 1-1.5 साल से एक बहुत बड़ी आपदा जिसके लिए पूरे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों जो कि पंचायत से जुड़े हुए हैं, लोगों के घर के डंगों इत्यादि के लिए जो भी पैसे सैंक्शन किए वो रातों रात कर्मचारियों ने जाके वहाँ पे फील्ड में पूरा दौरा करके पूरा हर संभव प्रयास किया और जो भी कंट्रीब्यूशन की बात है वो पीछे भी दी है। और अगर इसी मंच से आज घोषणा होती है या मतलब ठोस
डिसीजन, क्योंकि ठोस डिसीजन करने के लिए आज सभी आए हुए हैं। अगर ठोस डिसीजन होता है तो अपनी खुशी से मतलब सम्मेलन करेंगे, अच्छा, ठीक है नहीं, राजा कार्यकारिणी सम्मेलन करेगी अगर विद इन 7 डेज। इसी विधानसभा में हमारा पूरा जो हमारा एक विभाग में विलय का नारा है, अगर ये पूरा होता है तो एक सम्मेलन के साथ सम्मानित करेगी पूरी हिमाचल कैबिनेट को। ठीक है। जय हिंद, जय हिमाचल, ठीक है। जय माननीय सुख। अच्छा, सौतेला व्यवहार कर रहे हैं और फिर मुख्यमंत्री जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। महिलाएं भी हैं यहाँ पर जो यहाँ पर बैठी हुई हैं। मैम, यहाँ पे अपने परिवार को, मेरी जो सासू माँ है बुजुर्ग है, और मेरे घर का कोई भी कमाने वाला सदस्य नहीं है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, और हमारे साथ जो व्यवहार हो रहा है कि जिला परिषद सदस्य को जो ना कोई छठा वेतन मिला और ना ही हमारे को विभाग में विलय किया जा रहा है। हम इस परेशानी को लेकर इतने कि इन्होंने हमारे से बहुत बड़ा वादा किया था। जब इन्होंने बोला था जो हमारी सरकार है, जो वर्तमान की सरकार है सुखविंदर जी की, उन्होंने हमें बोला था कि हम जैसे ही सरकार में आएंगे आपको जल्द से विभाग में विलय कर देंगे। हम इतनी पूरी उम्मीद के साथ आए हैं कि आज हमारा कुछ ना कुछ होके ही रहेगा, और हम इस उम्मीद के साथ साथ बैठे हैं। जब तक हमारा कुछ नहीं होगा हम अपने इस संघर्ष को जारी रखेंगे। मैम आप बताइए कि क्या परेशानी है, और ये आप बोल रहे हैं कि छोटी सी विसंगति है, सिर्फ विलय होना है, तो सरकार की तरफ से क्या रुख है, अभी क्यों विलय नहीं कर रही है सरकार? तो सर सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद, आप लोग हमारे को पूछ रहे हैं। और विसंगति तो कुछ भी नहीं है सर, ये तो पहले भी हमारे को ये बताया था। जब हमें हमारी पीछे स्ट्राइक थी तो सीएम साहब खुद बैठे हुए थे, आपने जो इनका ब्लॉक आता है नदौन ब्लॉक, तो वहाँ भी उस टाइम विपक्ष में थे, तो उस टाइम भी यही बोला था इन्होंने कि ये तो एक छोटी सी विसंगति है, जैसे कहते हम अपनी सत्ता में आएंगे तो हम उसी टाइम आप लोगों का विलय कर देंगे। तो आज तक हमारा ना विलय और ना ही क्या बोलते हमारा जो 6 पे कमीशन ना ही वो मिला हुआ है। तो आज हम इसीलिए इतनी ज़्यादा संख्या में आए हुए कि इसी उम्मीद के साथ कि आज हमारा काम सीएम साहब कर देंगे। लगता है ये संख्या बढ़ा के दबाव बढ़ेगा सरकार पर कुछ? हमें पूरा इन पे विश्वास है कि हमारा विलय जो है यही करेंगे, और पूरी उम्मीद के साथ हम बैठे हुए हैं यहाँ पे। उम्मीद पर दुनिया कायम है, और ये जिला परिषद काडर भी इसी उम्मीद को लेकर यहाँ पर आया है। सर आप बताइए, ये परेशानी थोड़ा सा अगर हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा और आसान शब्द में हो जाए कि आप लोग कितने साल से काम कर रहे हैं और अब क्यों विलय नहीं हो रहा, और विलय होने के बाद क्या फ़ायदा होने वाला है? सबसे पहले तो मैं एबीपी न्यूज़ का यहाँ आने पर हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारी आवाज़ को सरकार तक और आम आदमी तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिला परिषद कैडर में पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक, जेईज, एसडीओ और एक्सीएन तक है हमारे कर्मचारी और अधिकारी हैं, और जो जिनकी कुल संख्या पूरे हिमाचल प्रदेश में करीब 4700 के करीब है। और पहला बैच पंचायत सचिव का 1999 में पंचायत के रूप में पंचायत समिति के रूप में जिला परिषद के अंडर जो है लिया गया था, और ये कहा गया था कि भाई धीरे धीरे आपको भी पंचायती राज या आरडी में मर्ज किया जाएगा। तो इससे पहले भी जो हमारे पंचायत सचिव थे या तकनीकी सहायक तो उस टाइम नहीं थे, जो जेईज थे वो किसी न किसी या तो पंचायती राज विभाग में थे या फिर आरडी में थे। और जितने भी हमारे जिला परिषद कैडर के कर्मचारी है, अधिकारी है, वो पंचायती राज और आरडी का ही काम कर रहे हैं। और विसंगति ये है, एक तरफ हमारे आरडी के जो पंचायत सचिव है या जेईज हैं और एक तरफ जिला परिषद के हैं, दोनों काम एक ही कर रहे हैं और वेतन और भत्तों में बिल्कुल डिफरेंसेस हैं। रही बात विभाग में विलय की, तो विभाग में विलय क्यों होना ज़रूरी है, मैं आपको एक साधारण शब्दों में इसलिए बताता हूं कि पिछली सरकार जब हम रेगुलाइजेशन हमारी हुई थी, राजा वीरभद्र सिंह जी की कांग्रेस की सरकार थी, तो उनसे हमारी बातचीत लगातार जारी रहती थी और उनसे हमारी बातचीत हुई थी। तो उस समय हमें ये बताया गया था कि आपको क्या परेशानी है जिला परिषद में रह के, क्यों आप विभाग में जाना चाहते हैं जब हम आपको सारी सुविधाएं दे रहे हैं। उसके बावजूद क्या हुआ, हमारी रेगुलाइजेशन हुई, 2015 में पहली बार रेगुलाइजेशन हुई, उसके बाद हमारे को 5th पे कमीशन मिला, हमारे को सारे बेनिफिट्स मिले, मगर वहाँ पे एक ही हमारे को परेशानी थी कि वहाँ पे पंचायत सचिव से आगे जो है जो प्रमोशन
कोटा था वो नहीं था, और पंचायती राज और आरडी में ऑलरेडी सारे पोस्टें फिलअप है। तो हमारा कहना उस समय भी ये था कि हमें जिला परिषद में आप रेगुलाइजेशन दो, वहीं हमारे को बेनिफिट दो, मगर वहाँ पे हमारे प्रमोशन भी होनी चाहिए और जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट मिलते हैं वो हमें भी मिलना चाहिए। मगर ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि भी जिला परिषद में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। तो हमने कहा कि हमारे तो विभाग में विलय करो। तो आज हमारी एक ही मांग है, हमें विभाग में विलय करो और हमारा सारा समाधान अपने आप ही खत्म हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा इस साधारण भाषा में समझाइए कि मान लीजिए कि मैं जेई हूँ किसी विभाग में जो रेगुलर काम कर रहा है और आप जेई हैं जिला परिषद के अंडर, तो क्या वेतन में भी कोई डिफरेंस होगा और किन किन बातों को लेकर डिफरेंस दोनों पदों में हो सकता है? सबसे पहले तो जब 6 पे कमीशन मिला सारे कर्मचारियों को, हिमाचल प्रदेश में बोर्ड में, निगमों में, जहाँ भी थे, संस्थाओं में जो भी कर्मचारी थे वो उनको 6 पे कमीशन मिला। जो हमारे रेगुलर आईडी और आरडी और पंचायती राज के पंचायत सचिव या जेईज हैं उनको, और जो जिला परिषद के कम से कम 12 से 15 हज़ार का फ़र्क पड़ा है उन पर। और दूसरा अभी डीए लगा है, सबका जितने भी कर्मचारी है सबको डीए मिला है, मगर जिला परिषद कर्मचारियों को अभी तक डीए नहीं मिला हुआ है। तो ये विसंगति नेचुरली हमारे को आ रही है। और तीसरी बात है, हिमाचल प्रदेश सरकार, आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने जो है हिमाचल प्रदेश में सभी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया, मगर जिला परिषद कर्मचारी इस कैडर में नहीं आता है। तो इससे ज़्यादा विसंगति हमारे लिए और क्या हो सकती है। अब उम्मीद है सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री से आपको कि वो आपकी विसंगति को दूर करेंगे, क्योंकि विपक्ष में रहते हुए कहा था कि ये तो छोटी सी बात है और जल्द सुलझा देंगे। तो इससे पहले भी हमारे वक्ता ने एक अभी बताया, कर्मचारी ने बताया कि भाई माननीय मुख्यमंत्री महोदय और उप मुख्यमंत्री महोदय दोनों जब विपक्ष में थे तो हमारे साथ बैठे थे और उन्होंने बताया था कि भी पहली कैबिनेट में आपका ये कार्य हो जाएगा, आपको विभाग में विलय किया जाएगा। आज 9 महीने हो चुके हैं, 9 महीने बीत चुके हैं सरकार के, मगर अभी तक हमारे लिए कोई ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है। चलिए सर, धन्यवाद बात करने के लिए। फिल्म का गाना भी है कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, तो सरकार से भी यही बात यहाँ कही जा रही है कि वादा तो किया विपक्ष में रहते हुए, तो अब जब सत्ताधीश आप हो गए तो कम से कम उस वादे को तो निभाइए। और जो कहा था विपक्ष में रहते हुए कि छोटी सी विसंगति है, तो आखिर उस छोटी सी विसंगति को दूर करने में अब इतना वक्त क्यों लग रहा है, ये सवाल है जिला परिषद काडर के इन कर्मचारियों का। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए एबीपी लाइव के साथ।